नमस्कार, तेज 24 न्यूज में आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं तिलक विधोड़ी अपने एडिटर तेज 24 न्यूज विजय दहिया जी के साथ आपकी सेवा में मौजूद हैं। और आप जानते हैं कि जितने भी हमारे उद्योग हैं, व्यवसाय जगत है, उनकी सभी की फर्म होती हैं और केसेस को एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में लड़ा जाता है। तो अधिवक्ता जो कि जान होते हैं उस विभाग की और न्याय दिलाने में हमेशा साथ होते हैं, सभी के साथ अलग अलग फर्में होती हैं, तो उनकी संख्या इस तरह से जाहिर है कि 300-400 हो सकती है। तो ऐसे में बार का बनना बहुत ही लाजमी है। तो हमारी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जो कि लगभग 30 वर्ष पूर्व से कार्य करती आ रही है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, डाबर बिल्डिंग में पहले ऑफिस होता था, उसके बाद हुड्डा में SRS के पास आया और अब नई बिल्डिंग जो हमारी कोर्ट के साथ बनी है 2018 से, तो वहां पर यह संचालित है। और मैं सभी को शुभकामनाएं दूंगा उस बिल्डिंग से लेकर के आज के इस चुनाव की, जो कि 2023 में संपन्न हुआ है कल 15 दिसंबर को। तो सभी साथी जो हमारे साथ मौजूद हैं, मैं सबसे पहले शुभकामनाएं दूंगा हमारे प्रेसिडेंट साहब राजीव गौड़ जी और उनके साथ जनरल सेक्रेटरी राजेश गुप्ता जी, और जो अनअपोज हमारे बने हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अमर सिंह जी और वाइस प्रेसिडेंट DK चौबे जी और ट्रेजरर गौरव अरोड़ा जी और ज्वाइंट सेक्रेटरी हरिंदर फोगाट जी और लाइब्रेरियन कुलदीप सिंह जी, और इसी प्रकार से एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं फखरुद्दीन जी, हरीश कुमार गर्ग जी, योगेश चौहान जी और राजेश शर्मा जी। कुल मिलाकर के 11 सदस्यीय ये बॉडी बनी है। तो इसमें जो योगदान सभी का रहा है, हमारे पूर्व प्रेसिडेंट साहब सारे बैठे हैं, KK मिश्रा जी, महेश शर्मा जी और संदीप सेठी जी और दीपक गेरा जी भी, जो कि सीनियर एडवोकेट है, उनका भी बहुत ही सहयोग और साथ उनके साथ होता है। इनके साथ हम यहाँ मौजूद हैं। तो बात को आगे बढ़ाते हुए उनको शुभकामनाएं देते हुए सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा प्रेसिडेंट साहब श्री राजीव गौड़ जी से। सर, आपको हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, मैं राजीव गौड़, प्रधान DTPA फरीदाबाद से। मैं पिछले 27 वर्ष से इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। इस बार मेरा चुनाव प्रधान पद के लिए हुआ है। मैं अति आभारी हूं अपने सीनियर मेंबर्स का, पूर्व प्रधान श्री महेश शर्मा जी का, संदीप सेठी जी का, अपने KK मिश्रा जी का, जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं हमारे ग्रुप के, इनके सहयोग से और अपने पूरे साथियों के सहयोग से ही मैं इस पद पर आया हूं। मेरा अपना कुछ एक एम है अपने साथियों के लिए कि उनकी जो एक डिमांड हमारी बहुत समय से चली आ रही है चैम्बर्स को लेके, जो अभी लंबित है, हम अपना पूरा भरसक प्रयत्न करेंगे अपने साथियों को बैठने के लिए उचित व्यवस्था कराने की, जिसमें हमारे नए साथी खासकर जिनके लिए बैठने की समस्या है, और जो भी हमारे अपने पुरानी टीम ने जो कार्य किए हैं जो अधूरे हैं अभी, हम सबका साथ लेकर उन सभी कार्यों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम अपने पूरे पूर्व प्रधानों का और अपने वरिष्ठ अधिवक्ताओं का इसमें सहयोग लेंगे। वो हमें जो मार्गदर्शन करेंगे हमारा आगे चलने में, हम उसको अवश्य पूरा करेंगे। यही मेरी बस एक छोटी सी अपनी सबको साथ लेके सबका विकास करने की अपनी एक योजना है। धन्यवाद। बहुत अच्छा हमारे राजीव गौड़ साहब प्रधान जी। और एक ताज्जुब मुझे लग रहा है राजीव गौड़ साहब, 233 वोट कास्ट हुए, उसमें से 125 आपको मिले हैं, तो ऐसा कैसा लग रहा है आपका, कैसा अनुभव महसूस कर रहे हैं? सर, टोटल वोट 233 थे, जिसमें से 223 वोट कास्ट हुए हैं, 125 वोट मुझे मिले हैं। ये बहुत अच्छा भी ना हो कि बहुत। इसका श्रेय आप किसको देंगे? मैं अपने सीनियर्स को इसका श्रेय दूंगा सर, जो भी पूर्व प्रधान है, उन्हीं के सहयोग से ये सब कुछ हुआ है, उन्हीं का भरपूर प्यार मेरे साथ है। अपने आगामी प्रयासों का एक मुख्य उद्देश्य बताएं गौड़ साहब। सर, हमारा जो आगामी प्रयास हमारा सबसे पहला प्रयास यही रहेगा कि जो हमारी लंबित पड़ी मांग जो पिछले 10 वर्ष से हम उसको साथ लेके चल रहे हैं, वो चैम्बर्स की है सर। चैम्बर्स के लिए हम पूरी टीम को लेके जी जान लगा देंगे और उस फाइल को पास करा के अपने कोशिश करेंगे कि बिल्कुल हमारे सभी साथियों को बैठने का एक उचित और बढ़िया स्थान मिले, चैम्बर्स बनाए जाएं। ऐसी हमारी सरकार से मांग रहेगी, जो काफी हद तक हम उसके बहुत करीब हैं, पहुंच चुके हैं, हमारी फाइल पास हो चुकी है। ये सब हमारे सीनियर्स के ही सहयोग से संभव हुआ है सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं राजीव गौड़ साहब। थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय की भी सीमा होती है, इंटरव्यू सभी का लेना है। तो मैं आगे गुजारिश करूंगा हमारे
जनरल सेक्रेटरी साहब जो इसमें बने हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में, राजेश गुप्ता जी, वो भी एक तो अपने इलेक्शन की पहले आपको राजेश गुप्ता जी मैं बधाई दूंगा। धन्यवाद। मैं एडवोकेट राजेश गुप्ता, अभी कल ही निर्वाचित हुआ हूँ। तो कितने वोट मिले हैं आपको? मुझे टोटल 223 वोट कास्ट हुए थे, आप जिसमें से मुख्य 114 वोट मुझे मिले हैं। तो आप प्रेसिडेंट साहब के मुख्य सहयोगी रहेंगे जनरल सेक्रेटरी के रूप में, बिल्कुल। तो आपका मुख्य प्रयास क्या रहेगा? जनरल सेक्रेटरी का सबसे बड़ा काम है उसके अपनी पूरी एग्जीक्यूटिव बॉडी को साथ में लेके चलना। सभी सीनियर्स जो भी सीनियर्स उनको आदेश करेंगे या जैसे भी होगा, अपने सभी मेंबर्स के हितों का ध्यान रखना, अपने सभी मेंबर्स को साथ में लेके चलना, अपनी पूरी बात का सहयोग करना और उनका सम्मान करना। हमारे लिए हर मेंबर हमारा सम्मानित मेंबर है। अपने सभी मेंबर्स के मान सम्मान को ध्यान में रखना, सभी मेंबर्स के हित को ध्यान में रखना, यही हमारी बार का सबसे बड़ा उद्देश्य है। हमारे चैनल की ओर से आपको राजेश गुप्ता जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने, वाइस प्रेसिडेंट साहब ने, जनरल सेक्रेटरी साहब ने जो बातें रखी हैं, राजीव गौड़ साहब ने और राजेश गुप्ता जी ने, निश्चित रूप से अपने प्रयासों में सफल होंगे, ऐसा हमारा मानना है। इससे हमारी शुभकामनाएं उनको भी हैं। तो मेरे सामने बैठे हैं हमारे जो कि अनअपोज, जैसे मैंने बताए थे, 9 मेंबर्स बने हैं। उनमें से अमर सिंह जी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मौजूद हैं। उनसे भी पूछूंगा कि आप बॉडी में किस तरह से अपना, पहले तो उनको मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं दूंगा। अमर सिंह जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपने मीडिया साथियों का धन्यवाद देता हूं और यहाँ पर उपस्थित मेरे डीटीपी बार के पूर्व प्रधान के मिश्रा जी, महेश शर्मा जी, संदीप शेट्टी जी और बार के सभी मेंबरों का, जिन्होंने मुझे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पद की जिम्मेदारी सौंपी है, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। और जैसे ये पद है और मैं अपनी पूरी कुशलता के साथ, निष्ठा के साथ इस पद के कार्यों का सुचारू रूप से कार्य करूंगा और मैं अपनी कमेटी के साथ जो मुझे आदेश दिया जाएगा, मैं उनके कंधे से कंधा मिला के काम करूंगा। धन्यवाद। निश्चित रूप से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जैसा कि पद से ही विदित है, वो कभी भी अगर प्रेसिडेंट साहब राजीव गौड़ कहीं व्यस्त है, किसी काम में गए हुए हैं, तो मौजूदगी हमारे अमर सिंह साहब की रहेगी और वो राजेश गुप्ता जी के साथ और पूरी बॉडी के साथ मिलकर के कार्य करेंगे। तो मैं बढ़ता हूं, हमारे पूर्व प्रधान रहे हैं मेरे साथ तीनों मौजूद हैं, संदीप सेठी जी, के मिश्रा जी और महेश शर्मा जी। तो सबसे पहले मैं के मिश्रा साहब से पूछना चाहूंगा कि सर, आपका आज इस इलेक्शन में कितना मार्गदर्शन आपका रहा, कैसे कुछ आपने संगठित किया? सभी को नमस्कार। देखो, ये जो डिस्ट्रिक्ट टैक्स बार एसोसिएशन का जो चुनाव है, किसी भी एडवोकेट की संस्था में हर साल चुनाव होता है और सीनियर्स का ये कर्तव्य होता है कि सीनियर्स, किसी भी संस्था में जो सीनियर होते हैं वो संस्था का मस्तिष्क होते हैं और उनकी अनुभव से उनकी सोच काम करती है और वो ऐसे उम्मीदवार को लेके आते हैं जो कि संस्था के लिए हर आयाम पे खरा उतरे और संस्था के बेटरमेंट के लिए काम करे, उसको चरम तक ले जाए, उसका विकास करे। इसी भावना को मद्देनजर रखते हुए, इच्छा को देखते हुए भाई राजीव गौड़ जी का चयन हुआ। सभी लोगों ने किया, पूरी बार ने मिलकर किया। राजेश गुप्ता जी का किया जनरल सेक्रेटरी के लिए। चुनाव इन्हीं 2 पोस्टों पर था, बाकी सारी पोस्टें निर्विरोध चुन ली गई। ये हमारी संस्था की बहुत खूबसूरती है। कई बार तो हमारी सारी की सारी संस्था निर्विरोध चुनी गई है। मैं राजीव को, राजेश जी को, इन दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और इनसे इस बात का वायदा भी लेना चाहता हूं कि ये निष्पक्ष भाव से इनको सभी ने बनाया है, संस्था की भलाई के लिए, जूनियर साथियों के लिए, खास करके ये युवा वर्ग होता है वो संस्था के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये उनकी उत्थान के लिए, उनको मान सम्मान दिलाने के लिए भी ये पूरा काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन दोनों को पुनः बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। क्या बात है। मिश्रा जी का भाव है कि जिस तरह से हमने 9 मेंबर्स अनअपोज चुने हैं, तो एक प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन एक इलेक्शन के लिए तो था, लेकिन बड़े ही प्यार और सौहार्द से पूरा हुआ है, तो उसके लिए मार्गदर्शन रखते हैं। तो आगे कितना आप प्रयास करेंगे मिश्रा जी उनको और आगे मार्गदर्शन देने में नई बॉडी को? ये अब संस्था इनके हाथों में है। प्रधान जो होता है वो संस्था का चेहरा होता है
और सेक्रेटरी जो होता है उसका हमसाया होता है। उन सब बातों को इम्प्लीमेंट करना जो प्रधान के दिमाग में आती हैं, वो सेक्रेटरी और प्रधान और पूरी एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम होता है। पहले कई मुद्दे लंबित हैं जो हमारी संस्था के बेटरमेंट के लिए। हमारी संस्था सिर्फ एक वकीलों को ही रिप्रेजेंट नहीं करती है। हमारी संस्था समाज की आर्थिक रीढ़ से जुड़ी हुई है। हमारे प्रत्येक वकील के पास 440 के करीब हमारे मेंबर हैं और प्रत्येक वकील करीब करीब 100 150 200 आदमियों से, व्यापारियों से जुड़ा हुआ है। और व्यापारी समाज की रीढ़ होती है, अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। तो हम उन सब लोगों को समय समय पर अपनी सेमिनार्स के द्वारा, अपने ज्ञानार्जन के द्वारा हम उनको सलाह देते हैं, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था भी देश में सुदृढ़ होती है। व्यापारी उसी के हिसाब से काम करते हैं। तो हमारा प्रयास रहेगा इस बात पे कि भाई हमारे प्रधान जी और पूरी टीम इस बात का ध्यान रखे कि हमारा व्यापारी अगर खुश रहेगा, हम उनको सही सलाह दे पाएंगे, तो हमारे देश का भी निर्माण होगा। अच्छे तरीके से लोग हमारे साथ में जुड़ पाएंगे। अच्छी बात है। मिश्रा जी ने कहा कि अनुभव, अपना जो लंबा अनुभव है उसके हिसाब से नई बॉडी को सहयोग करेंगे और नए नए विचार भी उनको देंगे ताकि आगे बढ़े, तरक्की करें। तो इसी प्रकार से संदीप सेठी साहब हमारे जाने माने प्रधान रहे हैं डिस्ट्रिक्ट टैक्स बार एसोसिएशन में, पूर्व प्रधान है, हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि पहले तो उनको मैं शुभकामनाएं दूंगा आज कल के इलेक्शन के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे राजीव गौड़ प्रधान और उनकी पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सेठी साहब, आप अपने पुराने अनुभव के हिसाब से नई बॉडी को किस तरह से चलाएंगे, उनको अपने अनुभव के हिसाब से उनको एक डायरेक्शंस देंगे, सलाह देंगे, कैसा प्रयास रहेगा? देखो जी, वैसे तो हमारे प्रधान खुद कैपेबल हैं राजीव गौड़ जी, और उनकी टीम जो उनके साथ राजेश गुप्ता जी और अमर सिंह, डीके चौबे जी, पूरी टीम ऐसी टीम है जो हमेशा सीनियर्स को अपने साथ लेके चलती है और उनकी गाइडेंस हमेशा लेती रहती है। तो उसी के अंडर हम सभी सीनियर्स का प्रयास ये रहता है कि हमारा जो भी प्रधान बने, चाहे कहीं से भी आए प्रधान, तो उनको पूरे हम अपने साथ लेके चलते हैं, उनके साथ रहते हैं। उनको जो भी कुछ आइडियाज होते हैं वो हमारे आइडियाज के ऊपर फॉलो करते हैं। सबसे मेन जो हमारा है कि जीएसटी जो है एक बहुत टिपिकल लेंथी प्रोसेस, लेंथी एक्ट बनाया है सरकार ने, जिसमें मेरे ख्याल से जितने की बुक्स की पेजेस के एक्ट है उससे 1000 गुना अमेंडमेंट्स हैं। तो मेरी तो प्रधान जी से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि स्टडी सर्कल्स पे, यानी स्टडी सेमिनार्स पे यूथ को हमें, क्योंकि एक्चुअली आज की डेट में क्या है, जीएसटी में इतना लेंथी है कि हम रिटर्नों में और इस चीजों में ही उलझे रहते हैं, पोर्टल पे ही उलझे रहते हैं और पढ़ने की, स्टडी का टाइम नहीं मिलता। तो एक ये सेमिनार ही जरिया होता है जिसमें हम उनको लिसनिंग करके जीएसटी की जो लेटेस्ट अपडेशन है उसके बारे में जानकारी मिलती है और फिर आगे हम व्यापारियों को दे पाते हैं। तो ये मेरा खासकर मेरी तरफ से और मेरे सभी भाइयों की तरफ से जितने युवा साथी हैं उनकी यही उम्मीद है कि जो प्रधान जी हैं तो इस पे ज्यादा खासकर फोकस करेंगे। धन्यवाद सेठी साहब। जैसा कि कहते हैं यूनियन इन स्ट्रेंथ, एकता में बहुत शक्ति होती है और बौद्धिक क्षेत्र है ये, इसमें सभी बुद्धिमान अधिवक्ता गण हैं। तो सेठी साहब का ये कहना है कि हम मिलकर के जीएसटी के जो इश्यूज हैं उनको हल करेंगे और जो हमारी नई बॉडी बनी है उनको भी अपना मार्गदर्शन देकर आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे साथ पूर्व प्रधान श्री महेश शर्मा जी भी मौजूद यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनसे उनकी मौजूदगी में जानना चाहेंगे कि कल का चुनाव कैसा रहा। बहुत अच्छे और शांतिपूर्ण माहौल में कल का चुनाव संपन्न हुआ और यहाँ बैठी हुई सभी शख्सियतों के अलावा कल के इलेक्शन में जो राजीव गौड़ जी प्रधान और श्री राजेश गुप्ता जी महासचिव चुने गए हैं, एक पूरी टीम है हमारी विधोड़ी साहब जो कि काम करती है और सहयोग करती है बॉडी का। जैसे उसमें पूर्व प्रधान संजय डिंडे जी भी है, एसके भारद्वाज जी भी है और 3 हम यहाँ बैठे हैं, 2-3 और हैं। यानी वो ग्राउंड पे काम करते हैं। बाकी सीनियर आदमियों का तो आशीर्वाद रहता ही रहता है। अब रही जहां तक अपनी गाइडेंस की और कुछ कहने की, तो मैं ये पूरी तरह आश्वस्त हूं, कोई मशवरा देने की जरूरत नहीं है। समय समय पर जैसा उचित लगेगा हम इनको बताते रहेंगे, सुझाव देते रहेंगे और हमें पूर्ण यकीन है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है कि बड़ों का विचार लेकर ही बार की बेहतरी के लिए
प्रधान पद पे जो भी आता है, महासचिव पद पे जो भी आता है, कार्यकारिणी में जो रहता है, वो काम करते हैं। और मुझे ये उम्मीद है कि साल के अंत तक ये जो नई बॉडी बनी है, ये युवाओं की है, यूथ है सारे के सारे इसमें, और ये निश्चय ही एक ऊंचा आयाम स्थापित करेंगे टैक्स बार के इतिहास में। ठीक है शर्मा जी, लेकिन एक सवाल जो मेरे दिमाग में इस वक्त आ रहा है कि जो हमारे वैसे भी कोर्ट के आसपास, मिनी सेक्रेटरीट के आसपास खुले में पार्किंग है, रोड्स भरे हुए हैं गाड़ियों से, शायद आप भी उससे अछूते नहीं है, सब तक वो उस समस्या से जूझ रहे हैं, तो उसमें एक अनुभवी होने के नाते महेश शर्मा जी थोड़ा सा क्या आप थोड़ा नई बॉडी के साथ मिलकर के डीसी साहब से या अपने कमिश्नर साहब से किस तरह का प्रयास करेंगे? ये जहां तक पार्किंग की बात है, हमारे यहाँ नीचे बेसमेंट में स्पेशल पार्किंग रखी हुई है और पीछे भी पार्किंग है, लेकिन पार्किंग के साथ साथ हम जो सोच रहे हैं, अब तक कोई भी आदमी आकर वहां गाड़ी हमारे प्रेमिसेस में लगा के चला जाता है, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक विचार कर रहे हैं, कोई अपना ऐसा पर्सनल कार्ड जारी करेंगे जो गाड़ी पे लगा रहे, ताकि कोई असामाजिक तत्व हमारे परिसर के अंदर गाड़ी खड़ी करके ना जा सके। इस चीज का हम ध्यान रखें। क्या बात है, अपना प्रेमिसेस बचाएंगे और जो हमारी पार्किंग व्यवस्था है उसको सुदृढ़ बनाएंगे, ऐसा महेश शर्मा जी का मानना है, और नई बॉडी के साथ मिलकर के इसमें सफल और सतत प्रयास जारी रखेंगे। तो हमारे बीच अधिवक्ता दीपक गेरा जी मौजूद हैं। कहते हैं कि एक सफल जो हमारी संस्था होती है उसके पीछे कुछ लोगों का बहुत ही अच्छा हाथ होता है। तो गेरा साहब की इस बात, तो मैं उनसे थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि दीपक गेरा साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कल के चुनाव के लिए। धन्यवाद जनाब। मैं अपनी आने वाली बॉडी को, जो बॉडी आई है, उनको सबको अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। तो गेरा जी, आप क्या अनुभव करते आ रहे हैं, कब से जुड़े हुए हैं इस जो हमारा ये टैक्स बार एसोसिएशन से? सर, मैं काफी अरसे से टैक्स बार एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा काम यही रहता है कि सबको मिलके चलना है। जितने भी मेरे वोटर्स हैं उनको सबको मिला के हम अपनी वोट कास्ट कराते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से वोट कास्ट कराते हैं। आप जाने माने एक सीनियर टैक्स अधिवक्ता हैं, तो नई बॉडी के साथ मिलकर के किस तरह का प्रयास रखेंगे? नई बॉडी जब भी मुझे चाहेगी, बुलाएगी, कहीं भी चलना है, मैं उनके साथ हूँ। उनके हर कदम से कदम मिला के साथ चलूंगा उनके लिए। क्या बात है, दीपक गेरा साहब ने भी लगभग वो बातें अपने अनुभव के हिसाब से कही है जो पूर्व पदाधिकारियों ने और आज के नए चुने पदाधिकारियों ने कही है। तो हम अपनी ओर से शुभकामनाएं देते हुए और उनसे विदा लेंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे पूर्व प्रधान के मिश्रा जी, संदीप सेठी जी, महेश शर्मा जी, हमारे प्रधान राजीव गौड़ जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अमर सिंह जी, दीपक गेरा जी, और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद करता हूँ आप तिलक जी का, जिन्होंने आज ये अरेंज किया, और दहिया जी का, जिन्होंने आज ये हमारा इंटरव्यू लेके अरेंज किया, और जो हमारी बॉडी से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं उनको आगे जनता तक अवगत करवाया। धन्यवाद। ठीक है राजेश गुप्ता जी, प्रधान जी, हमारा शुभकामनाएं देते हुए डिस्ट्रिक्ट टैक्स बार एसोसिएशन की ओर से और सभी की ओर से मैं धन्यवाद करता हूं और अंतिम विचार उनके लेना चाहूंगा। सर, मैं अपनी पूरी जिला टैक्स बार के सभी सदस्यों का और अपने सीनियर्स का, सभी का अति धन्यवादी हूं, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा, मेरे पे भरोसा जताया और अपना प्यार और स्नेह मेरे को दिया। मैं उनकी आशाओं में पूरा खरा उतरूंगा, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी का। डिस्ट्रिक्ट टैक्स बार एसोसिएशन को हमारे तेज 24 न्यूज चैनल की ओर से शुभकामनाएं और धन्यवाद देते हुए मैं तिलक बिधोड़ी और मेरे सहयोगी विजय दहिया जी विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।